बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म अंगारा पुलाव की रेसिपी। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा ये चिकन अंगारा पुलाव रेडी होता है। बहुत ही खुशबूदार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। यकीन माने बहुत ही मज़े का लगेगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg चिकन ले लिया है। इसमें कुछ मैंने बोनलेस ले लिया है, कुछ मैंने ड्रम स्टिक्स इसमें ले ली थी और जो बोनलेस है वो भी इसमें सही है। और आप अपनी चॉइस से वैसे चिकन ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया था और कुछ मैंने इसके लेग पीसीस लिए थे, जो ड्रम स्टिक्स यानी हाफ पीसीस जो होते हैं। हाँ, जो लेग पीसीस हैं उनको मैं थोड़ा कट लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा डीप होल हो जाएँ और जो मसाला है वो अच्छे से इनके अंदर चला जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं। तो सारे पीसीस जो हैं उनको मैं अच्छे से कट लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1/2 टीस्पून के बराबर और यहाँ पे इस लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 लीमू का जूस जो है वो भी इसमें डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दूंगी मैरिनेशन के लिए, ताकि ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट और नींबू जो है, नमक जो है इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। बहुत ही यमी ये अंगारा चिकन पुलाव जो है रेडी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बनाएं। यकीन माने सभी इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये इसका टेस्ट होता है, बहुत ही गुड इसकी लुक होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इसकी सेकंड पेस्ट जो है वो रेडी कर रही हूँ। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे दही ले ली है और दही जो है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, पानी वाली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको पीस के ऐड कर दिया है। अब कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी। काला नमक यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 टीस्पून और हल्दी पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला 1 टीस्पून और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्च पिसी हुई जो है 1 टीस्पून, वो भी ऐड कर दी है। यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून और ये मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसमें मैं डाल दूंगी सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सौंफ लेके उसको ग्राइंडर में पीस लें। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है उसको भी मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा बारीक कर लिया था, वो भी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दी है। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून पहले मैंने नमक इसमें ऐड किया है जो चिकन पे लगाया था, तो ये नमक जो है आप इतना ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। और 1 लीमू का जूस मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, नमक जो है वो आप थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको चिकन के में नमक जो है वो कम लगे तो आप थोड़ा ऐड कर लें, लेकिन जितनी क्वांटिटी में बता रही हूँ वो इतना ठीक रहेगा। अब यहाँ से तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पेस्ट जो है मैं उसको साइड पे कर लूँगी और बाकी सारी पेस्ट जो है इसके अंदर मैं चिकन के अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। अब यहाँ पे इसको मैं ज़्यादा टाइम मैरिनेशन के लिए नहीं छोड़ूंगी। 15 से 20 मिनट ही मैंने रखा था और मैंने इसको कुक कर लिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 घंटा के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम होगा उतना ही टेस्ट इसका अच्छा होगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं रखा था क्योंकि मुझे जल्दी वीडियो बनाना थी, तो मैंने फिर ये जल्दी कुक कर लिए। अब यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, उस पे मैं ऑयल डाल रही हूँ और इस तवे पे मैं ये चिकन जो है ये कुक करूँगी। इसकी यही खासियत है। ये अंगारा जो पुलाव है ये तवे पे हम बनाएंगे, हम किसी पतीले में नहीं बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट टेंडर सा ये चिकन जो है ये रेडी होगा। तो यहाँ पे जो बड़े पीसीस हैं वो मैं पहले सेंटर में लगा रही हूँ और बाकी जो स्पेस बचेगी उसमें मैं जो बोनलेस है वो रख रही हूँ। फ्लेम जो है अभी मैंने इसमें तेज़ की है ताकि तवा भी गर्म हो जाए, ऑयल भी गर्म हो जाए और चिकन जो है उसको भी थोड़ी सी स्टीम मिल जाए। लेकिन थोड़ी स्टीम मिल जाएगी उसके बाद फ्लेम जो है मीडियम टू लो में कर दूँगी और तकरीबन मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पहले इसको कुक करूँगी। और 4 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, ये देखें मसाला इसके ऊपर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी मैं साइडें चेंज करूँगी
और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी। और ये प्रोसीजर जो है हमने 3 से 4 बार करना है साइड चेंज करने वाला। और तकरीबन मैंने इसको 12 से 15 मिनट तक कुक किया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें कि चिकन जो है ये नीचे से काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन इसको अच्छे से हमने टेंडर करना है, इसलिए हम इसको 12 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे और 3 से 4 बार हम इसकी साइडें जो है चेंज करेंगे। अब यहाँ पे चिकन जो है सारा जो है उसकी मैंने साइडें चेंज कर ली हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लूँगी और वो साइडों पे मैं तवे जो है तवे के किनारे पे मैं डालती जाऊँगी ताकि किनारे भी खुशक ना हों और चिकन जो है उसको भी ऑयल मिल जाए। तो इस तरीके से डाल के फिर मैं इसको कवर कर दूंगी और ये तकरीबन हम 12 से 15 मिनट तक इसको 3 से 4 मिनट के गैप से साइड चेंज करते हुए हम कुक करेंगे। और ये देखें चिकन की लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है और कितना टेंडर हो गया है चिकन। अच्छा, एक और टिप है कि अगर आपको लग रहा हो कि ये तवा छोटा है और आपको इस पे कुक करना मुश्किल लग रहा है तो आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम भी कर सकते हैं, यानी आप किसी और तवे पे या किसी और पैन में आधा चिकन जो है उसमें ऐड कर लें। लेकिन मेरे लिए कोई इशू नहीं था, मैंने इसको एक ही तवे पे अच्छे से कुक कर लिया है। तो यहाँ पे अब अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन, बहुत ही खुशबूदार सा ये चिकन बन के रेडी होता है। आपने ये वाली रेसिपी ट्राई लाजमी करनी है और मुझे फीडबैक देना है। अब यहाँ पे हम इसका मसाला रेडी करते हैं। ऑयल मैंने ले लिया है तकरीबन 6 चम्मच के बराबर और इस ऑयल में मैं एक प्याज मीडियम साइज़ का लेके उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको मैं कुक कर लूँगी और बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना कि ब्राउन करना है, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक जो है पिसा हुआ वो भी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दिया है। तो बस इसको हम सॉफ्ट करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और उसके बाद इसमें हम वो मसाला ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखा था, जो हमने चिकन के ऊपर लगाया था लेकिन बाकी हमने बचा के रखा था, वो वाला मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो मैं इसमें सब्ज़ मिर्च कुटी हुई जो मज़ीद ऐड कर रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप इसमें अगर नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें, लेकिन इससे ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, थोड़ा टेस्ट जो है स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा तेज़ खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा पानी मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ऐड कर दिया था और इस पानी में ही इस मसाले को हम कुक करेंगे। मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ताकि ये कुक हो जाए। और यहाँ पे ये देखिए जो है मसाला कुक हो गया है और पानी को अब हमने थोड़ा ड्राई करना है और ये देखिए पानी जो है ये ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया है, ये मसाला हमारा रेडी हो गया। अब मैंने चावल जो हैं उसको नमक डालते हुए बॉईल कर लिया था, यानी चावल के अंदर मैंने नमक डाला था और उसको बॉईल कर लिया था। इसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं ऐड की थी और उबले हुए चावल जो है उनकी मैंने तय लगा दी है। अब यहाँ पे मैं ये जो मेरा स्पैचुला है उसकी बैक साइड से मैं इसमें होल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चिकन रखना है और जब चिकन को स्टीम मिलेगी तो चिकन का जो मसाला है उसमें से जो टेस्ट है वो सारा नीचे जाएगा, इसलिए मैंने थोड़े होल बना लिए थे। अब ये सारा चिकन जो है मैंने इसके ऊपर फैला दिया है और इसको मैं अब दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यमी से ये चावल बनते हैं जब तक के दम होता है। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आप तक न्यू वीडियोस जो हैं सबसे पहले पहुंच सकें। अब यहाँ इसको हम जी अंगारा जो है टेस्ट देंगे और यहाँ पे मैंने फॉइल शीट थोड़ी सी रख ली है, दहकता हुआ कोयला रखा है और ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया और इसको अब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं कवर कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा दहकता हुआ अंगारा पुलाव जो है हमारा रेडी हो गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मेरी रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही यमी ये कबाब जो ये चिकन अंगारा पुलाव जो है ये रेडी हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप गर्मा गर्म सा ये पुलाव कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा टेस्ट पीस के आया है। तो आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है, वीडियो को लाइक लाजमी करते जाना है, चैनल का विजिट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें और कोई भी न्यू वीडियो मिस ना होने पाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।